में भी कोई रियायत मिले और विशेष रूप से जो पिछले बजट की जो घोषणाएं हैं उनके लिए सरकार कुछ बजट दे, जिलों के लिए बजट दे, ईआरसीपी के लिए बजट दे। ये मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान रखेगी। बाकी तो बजट आने के बाद में पूरी बातें करेंगे। सर, आज विधायक दल की बैठक है, उसमें क्या आप उनका सपोर्ट करोगे? देखिए, जिस प्रकार से जो गतिरोध बना हुआ है, एक परंपरा रही है कि बजट सब सुनते हैं, हमारा जो गतिरोध है वो जारी है। लेकिन सर्वदलीय बैठक के अंदर इस प्रकार की बात हुई है कि अध्यक्ष जी व्यवस्था देंगे और अध्यक्ष जी व्यवस्था देते हैं तो निश्चित तौर पर हम बजट सुनेंगे और सहयोग करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलते हुए कि उनको ये उम्मीद है कि जिलेवार इस बजट में जरूर कुछ ना कुछ होगा। ईआरसीपी की लिए इसमें बजट के लेकर प्रावधान किया जाएगा और तमाम बातें उनकी तरफ से रखी गई हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं कि बजट से क्या उम्मीदें, अपेक्षा हैं, कितनी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर बाद, ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, जब बजटीय भाषण शुरू होगा। ये लगातार बड़ी और मेगा कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखते रहेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ा हुआ है, आइए एक एक करके उनका परिचय कराते हैं। भरत मेघवाल कांग्रेस से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, सुरेश गर्ग बीजेपी से प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं और भी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुरेश गर्ग जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी टीकाराम जूली को आपने सुना होगा, जिसमें उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सबके हित को ध्यान में रखते हुए सरकार से उम्मीद है कि वो बजट आज रखेंगे। देखिए, टीकाराम जूली जी ने बोला है, हम लगातार वही करते आ रहे हैं। पिछले साल भी हमने जो बजट किया है वो किसान वर्ग के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित बजट था। तो जो बजट आ रहा है वो बजट भी चारों वर्ग को समर्पित बजट होगा। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि 4,95,000 करोड़ रुपए का पिछले साल का बजट था। आज निश्चित रूप से 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होगा। जब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर राजस्थान का बजट होगा तो हर वर्ग को खुश करते हुए, हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलते हुए, जिस तरीके से मैंने अभी उदयपुर के, आपने उदयपुर में भी किसान वर्ग के लोगों से बात करवाई थी, किसान वर्ग ने कहा था कि साहब हमको किसान सम्मान निधि बढ़नी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो 2,000 रुपए राजस्थान सरकार ने पिछले साल बढ़ाई थी, निश्चित रूप से 2,000 रुपए बढ़ के जो आज 8,000 रुपए है, वो 8,000 से 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ जाएगी। एमएसपी पे राजस्थान सरकार बोनस देने के लिए भी योजना बना रही है कि एमएसपी पे राजस्थान के किसान दाताओं को बोनस देना। दूसरा, पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंदर हर घर के अंदर सोलर लगाना और उसमें सब्सिडी और 300 यूनिट फ्री देना। उसके अंदर भी राज्य सरकार निश्चित रूप से सब्सिडी को बढ़ाएगी। जो केंद्र सरकार सब्सिडी। सुरेश गर्ग जी, आपने बताया कि बजट 6.5 लाख करोड़ का होगा। बहुत अच्छे, आप अर्थशास्त्र के जानकार हैं, समझ आपके पास है। हम जरा ये भी जानना चाहेंगे, जनता को ये बताएं कि कर्जा इस वक्त कितना है और एक साल पहले कितना था। देखिए, कर्जा जो मैं बता दूं, 2018 के अंदर जब हमारी सरकार, वसुंधरा जी की सरकार, मैं पिछले एक साल की बात कर रहा हूं, सरकार आई थी, तब 3 लाख, हाँ तो मैं अब वही, अरे तो सुनो तो सही ना, मैं ही जवाब वही दे रहा हूं। तब 3,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बढ़ के 5,75,000 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान का हुआ था। जो एक व्यक्ति प्रति कर्जा जो 25,000 रुपए था, वो बढ़कर के 57,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया था। हमारी सरकार आने के बाद में इन्होंने 5,75,000 रुपए का कर्जा छोड़ा था। निश्चित रूप से पिछले एक साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का और कर्जा बढ़ा है। नहीं, 5,75,000 आपने कहा, थोड़ा सा फिगर बता दूं, 5,79,000 करोड़ का ये कर्जा था, जो कि अब 1,10,000 करोड़ से बढ़कर 6,88,000, यानी एक साल के अंदर 1,10,000 करोड़ कर्जा हो गया। मेरा सवाल यह है कि यह कर्ज को कम करने के लिए और अपनी आय आमदनी बढ़ाने के लिए भी क्या प्रावधान होने चाहिए, रखे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। आप मेरी बात तो सुनिए। स्टेट जीडीपी का 37% के लगभग जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब कर्जा था। आज भी स्टेट जीडीपी के 37% के लगभग कर्ज है, यानी कि 40% का केंद्र सरकार ने जो 40% तक का जो स्टेट जीडीपी के हिसाब से कर्जा देने की बात की है, उससे नीचे ही है। और हमने उस परसेंटेज को बढ़ने नहीं दिया, हमने उसके बदले में राजस्व ज्यादा
एकत्रित करने की कोशिश की है, जिससे कि स्टेट जीडीपी भी बढ़े और हमारा कर्जा भी संतुलित रहे। कर्जा लेने के बाद में उसको विकास में लगाना और राजस्व की बढ़ोतरी करना। आज राजस्व की बढ़ोतरी राजस्थान के अंदर हो रही है और विकास भी हो रहा है, तो विकास भी जरूरी है, राजस्व की बढ़ोतरी भी जरूरी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो आने वाला बजट है वो ठीक है। मैं एक बार इस पर रिएक्शन भरत मेघवाल से ले लेता हूं। भरत मेघवाल जी, आपने सुना सुरेश गर्ग जी को, क्या इस बजट में हो सकता है कर्ज को लेकर क्या कुछ इस पर प्रावधान किया जा सकता है? 57,000 एक राजस्थान के नागरिक पर कर्जा है, यह बात सुरेश गर्ग जी ने कही जब आपकी सरकार अपना काम करके गई थी। आज की तारीख में 85,000 के करीब एक राजस्थान के व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। यह बढ़ना चाहिए, बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि पिछले हम 7-8 साल से तो यही देख रहे हैं स्थिति। क्योंकि कर्जा अगर बढ़ता है तो आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आ पाता है, आप जो योजनाएं हैं उनको सही तरीके से नहीं अमली जामा पहना सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी प्रदेश की बात की जाए तो उस प्रदेश के लिए यह भी जरूरी होता है कि वो सोशल वेलफेयर की जो एक्टिविटी है, लोगों के जो जीवन यापन को अपलिफ्ट किया जा सके, वो भी जरूरी होता है। और कांग्रेस की सरकार ने ये किया भी। कोरोना की महामारी का समय हमने देखा जिसमें हम मॉडल भी बनकर उभरे। उस दौर में भी हमारी आर्थिक विकास दर 11.03% थी और जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वो देश की आय से भी ज्यादा थी। उस समय हमने ये आयाम स्थापित किए और हमने अन्नपूर्णा योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, यूनिफॉर्म देने की बात हो और भी जो अनेक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात हो, वो सब हमने यथावत तरीके से किया, हमने विकास भी किया। लेकिन आज जब हम बजट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस सरकार को सिर्फ 1 साल हुए हैं और उस 1 साल में जब पिछले बजट में इन्होंने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं धरातल पर कितनी उतरी वो भी जानना जरूरी है। अभी मैंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की, रविंदर, नियमित रूप से सामाजिक पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि हमारी सरकार इसके लिए कानून बनाकर गई थी। गहलोत साहब ने यह कानून बनाया था कि प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होगी। आप लोकल लोगों में जाइए, गरीबों में जाइए, आपको पता लगेगा कि 2-2 महीने तक 1,000 रुपए उनको नहीं मिल पा रहे। मैंने अभी इससे पूर्व भी हेमंत, मैंने उनसे कहा था कि हम ओपन बोरवेल के ऊपर न्यूज 18 ने लगातार रिपोर्टिंग की थी, न्यूज 18 ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की थी जिसमें जिम्मेदारी तय करने की बात की हुई थी। बजट में यह प्रावधान किया गया था ओपन बोरवेल के लिए एक ओपन ऑनलाइन पोर्टल बनेगा। तो इंतजाम आपने भी किया था ना स्मार्टफोन भरत बांटने के लिए, जो 2 महीने पहले घोषणाएं हुई थी, महिलाएं घूम रही थी, कहां है हमारे स्मार्टफोन? तो ये तो घोषणाएं, तो यही तो रोना है प्रदेश का, देश का। घोषणाएं करते हैं भरत इस तरह से और फिर उसके बाद जो है अधूरा छोड़ देते। अगर मैं पुनः यही बात कहूंगा कि जिम्मेदारी तय उस सरकार से सवाल होना चाहिए जो सत्ता में बैठी है, जिसने जनता से वादे करके आए। अगर जब हम सत्ता में थे हमने आपके सवालों को सुना, हमने आपके सवालों को जवाब दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी तय की। जब जनता ने हमें नहीं चुना तो आज हम विपक्ष में है ना। आपका पहला कार्यकाल है, कोई ऐसी कोई महामारी भगवान ना करे इस प्रदेश के अंदर नहीं है, फिर भी अगर आपने जो घोषणाएं की उन घोषणाओं को परिपूर्ण आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या सवाल इस सत्ता से नहीं पूछा जाना चाहिए? आपने कहा 9 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, उसकी डीपीआर नहीं बनी। 14 से ज्यादा आपने फ्लाईओवर, रोड, ब्रिज, ओवरब्रिज के बारे में बात कहा, उसके तो भरत जी, आपने ये सारे सवाल सदन के अंदर क्यों नहीं उठाए? सदन के अंदर तो आप लोग मुद्दे उठाते हैं सिर्फ फोन टैपिंग के, आप वहां पे मुद्दे उठाते हैं जिले निरस्त करने के। ये आम जनता के जो मुद्दे हैं उसके लिए तो आपको विपक्ष बनाकर भेजा है ना, तो आप सरकार पर सवाल उठाइए। आप सिर्फ टीवी डिबेट में ये बातें क्यों रखते हैं? हमने सदन के अंदर तो नहीं सुना आपको एक बार भी। नहीं, बिल्कुल सदन में उठाए गए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने लगातार, आप उनका भाषण सुनिए, उन्होंने चाहे कंप्यूटर निदेशक की बात रही हो, चाहे पेपर की बात रही हो, चाहे युवाओं की भर्ती की बात रही हो, चाहे जिलों की बात रही हो, हर एक मुद्दे पे उन्होंने सवाल किया और यही तो कारण था। कहते हैं तो वो सरकार का पक्ष और सरकार का जवाब माना जाता है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने कोई नहीं सुनी, हठधर्मिता दिखाई और मुख्यमंत्री जी ने अपना अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना भाषण दिया। पूरा सत्र हंगामे में और हंगामे के अंदर गुजर गया। आज हमारी विधायक दल की मीटिंग है अभी और गतिरोध जारी है। हम फिर से सरकार से मांग करेंगे कि जो कैबिनेट मंत्री ने जो बयान दिया है उस पे सरकार जवाब दे और पूरे राजस्थान को बताए क्या ये सही है कि एक सरकार का सबसे सीनियर मंत्री ये आरोप लगाए कि सरकार उनका फ़ोन टेप करा रही है, उनको आज़ादी से नहीं रहने दे रही है। तो ये मुद्दा गंभीर है। अभी हमारी विधायक दल की मीटिंग है, इस पर हम चर्चा करके विधानसभा में जो हमारा रुख है वो विधानसभा में तय करें। लेकिन सर्वदलीय बैठक हुई थी, क्या उसमें रुख क्लियर नहीं हुआ था? सर्वदलीय बैठक हुई
इसमें कोई दो राय नहीं। और सर्वदलीय बैठक में भी हमने अपनी बात रखी और सत्ता पक्ष ने बात स्वीकार भी की कि हमने जवाब नहीं दिया, हमें जवाब देना चाहिए। अगर सरकार जवाब देती है और स्पीकर ये व्यवस्था देते हैं तो इस पे हमें कोई ऐतराज नहीं। हम उस दिन भी सरकार से जवाब चाह रहे थे, हम आज भी सरकार से जवाब चाह रहे हैं। रफीक खान है विधायक कांग्रेस के, और बताते हुए कि कुछ ही देर में विधायक दल की कांग्रेस की बैठक होने वाली है और उस पर हम अपना रुख रखेंगे और गतिरोध अभी भी बरकरार है। एक जरा रिएक्शन लेने की कोशिश आशुतोष रावत जी का ऑडियो दीजिएगा, उनसे लेते हैं। आशुतोष रावत जी, आगाज जो है या यूं कहें कि अभी स्थिति सही नहीं लग रही है इस मायने में कि कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है कि जो उनका रुख है, भले ही सर्वदलीय बैठक हो गई हो, वो आराम से आज बजटीय भाषण पढ़ने देगी वित्त मंत्री को, या शोर शराबा और हंगामा होगा 11 बजते ही? देखिए रविंद्र जी, जिस समय विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसी समय हमने और आपने चर्चा में कही थी कि जिस तरह की विपक्ष की संख्या बल राजस्थान के अंदर है, ऐसे में सरकार के लिए 5 साल में जितने भी सत्र होने वाले हैं उन तमाम सत्रों को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। हालांकि कुछ मामले भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके भी कांग्रेस को दिए हैं, जिनके मुद्दे पर मुझे लगता है कि आज के दिन भी विधानसभा के अंदर कांग्रेस हमलावर होगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो आज का भी जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है। हो सकता है कि मुख्य वित्त मंत्री अपना बजट भाषण तो शांति के साथ नहीं पढ़ पाए, लेकिन उसके बाद भी चर्चाओं के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश इस सत्र के अंदर मुझे नहीं दिख रही है। हेमंत जी, रविंद्र जी, माफ कीजिए। बिल्कुल, मेघा धानुका वित्त विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघा जी, बहुत धन्यवाद। मेघा जी, देखिए, आज राजस्थान का बजट आ रहा है जिससे जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में क्योंकि इस वक्त रविंद्र जी ने बताया भी था कि किस तरीके से इस वक्त राजस्थान का जो हाल है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जनता बहुत सारी उम्मीदें तो लगाए बैठी है, लेकिन क्या सरकार के पास उतना राजस्व है? कैसे देखती हैं आप? देखिए, राजस्व की जहां पे बात करें, अभी हमारा सारा कलेक्शन पीक पर है और दूसरा जो जनता की उम्मीदें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट, सेंट्रल